नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शततारका नक्षत्र की जो स्त्री है उनका प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में उनके विचार किस प्रकार के होते हैं, उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनकी अपेक्षाएं किस प्रकार की होती है, उसी प्रकार उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो सभी 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग है वो प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में किस प्रकार की उनकी अपेक्षाएं होती है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शततारका नक्षत्र के बारे में। तो शततारका नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो शततारका नक्षत्र के जो चारों चरण हैं वो चारों चरण कुंभ राशि में देखे जा सकते हैं। हालांकि एक लिहाज से आप ये भी कह सकते हो कि कुंभ राशि में जो भी गुण अवगुण है, मतलब कुंभ राशि की जो कोर वैल्यूज है वो सभी जो गुण है वो शततारका नक्षत्र में आते हैं। वैसे देखा जाए तो जो बौद्धिक लेवल से अगर देखा जाए तो चार ऐसे राशियां हैं जो कि बौद्धिक लेवल पर काफी अच्छी पाई जाती है, जैसे कि कन्या राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि। तो कुंभ राशि है उसकी इनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो काफी ज्यादा पाई जाती है, मतलब ये बहुत ज्यादा बौद्धिक, इनकी इंटेलेक्ट लेवल काफी अच्छी होती है और जिनकी इंटेलेक्ट लेवल काफी अच्छी होती है वो काफी तार्किक होते हैं। तो उसी वजह से अगर देखा जाए तो कुंभ राशि में, जैसे मैंने कहा कि कुंभ राशि की जो कोर वैल्यू है वो शतधारका नक्षत्र से ही आती है। तो इसी के संदर्भ में विचार करेंगे, जैसे कि शतधारका नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है, इस नक्षत्र की जो देवता है वह वरुण है। इसी प्रकार यह जो नक्षत्र है वो मंदलोचिनी है, ऊर्ध्वमुखी है, राक्षसगणी यह नक्षत्र है। लेकिन राक्षसगणी नक्षत्र होने के बावजूद यह जो नक्षत्र है वो कल्याणकारी है, मतलब रजोगुणी जो गुण है वो उसमें नॉर्मली राक्षस जो गण नक्षत्र होते हैं उनमें तमोगुण ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसमें जो राजस गुण जिसे हम कहते हैं या फिर रजोगुण जिसे हम कहते हैं वो इस नक्षत्र में पाए जाते हैं। इनमें एम्बिशियस नेचर बहुत ही अच्छा देखा जाता है, काफी ज्यादा साहसी होते हैं और कुछ करने के अगर ठान ली तो वो करते हैं। इनकी इंटेलेक्ट लेवल बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। इस नक्षत्र का जो स्त्री वर्ग होता है काफी ज्यादा आधुनिक विचारों का होता है। रहन सहन में आधुनिक नहीं होते लेकिन विचारों में काफी ज्यादा आधुनिक होते हैं। कोई भी विषय पर, किसी भी विषय पर बहुत इन डेप्थ सोच इनमें देखी जाती है। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा इनके, जब भी आप इनसे कम्युनिकेट करोगे तो इनके जो विचार होंगे वो काफी आगे के होते हैं, तब आपको नहीं मतलब इनके जो विचार है वो आपके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन कई मतलब कालावधि जाने के बाद आपको समझ आएंगे कि इनकी जो विचार है उनमें तथ्य कितना था और कितने इन डेप्थ है। स्थिर बुद्धि होते हैं और ज्ञान पिपासु होते हैं, काफी ज्यादा ज्ञानी होते हैं। हालांकि इनका जो ज्ञान होता है बहुत सारे विषयों पर नहीं होता, लेकिन जिस भी विषय पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं उसमें काफी ज्यादा इन डेप्थ इनकी सोच होती है, काफी गहरा में उतरते हैं। चिकित्सक होते हैं, क्यूरियस होते हैं और इनमें एम्बिशियस नेचर, महत्वाकांक्षी जो कहते हैं वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है या फिर इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो थोड़े आधुनिक होते हैं विचारों से, लेकिन इसके बावजूद इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है वो धार्मिक भी होता है। मतलब अब यहाँ पर धार्मिक का जो विचार है थोड़ा सा अलग से आपको देखना होगा, क्योंकि जो रिचुअल्स आते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी रिचुअल्स आते हैं उस पर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो सीधे सीधे विश्वास नहीं करती। कोई भी रिचुअल्स हो तो जब तक इनको उस रिचुअल्स के बारे में पूरी तरह से अनुभव नहीं आता, इनके खुद के मापदंड होते हैं कि किस तरह से फेथ है या फिर विश्वास है वो रखा जाए, तो जब तक इनको पूरी तरह से इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता तब तक विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनको विश्वास हो जाता है तो उसे पूरी तरह से उस रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। तो ये बात इनमें देखी जाए तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो धार्मिक होती है और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं और किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, एक लिहाज से आप इन्हें कंजूस भी कह सकते हो। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। हालांकि ये बात किसी भी स्त्री वर्ग के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार विवेकी होते हैं और थोड़े इनकी जो सोच, इनकी जो डिसीजन होती है उनमें आप देख सकते हैं थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन जो भी डिसीजन लेते हैं उसको पकड़ कर चलते हैं। मतलब अपने विचारों से इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो नॉर्मली एडजस्ट नहीं कर पाती, मतलब अपने विचारों पर कायम रहना, अपने विचारों से एडजस्ट नहीं करना। हालांकि यह जो नेचर है इसके कुछ अच्छी बातें भी होती है, खास करके करियर के मामले में इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफी आगे बढ़ सकती है। उसी प्रकार अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफी ज्यादा देखा जा सकता है। नीट
नीटनेस क्लीननेस इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन फैशन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत फैशनेबल वगैरह इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो देखी नहीं जाती। हालांकि बाकी की जो भी बातें हैं काफ़ी इनका इनका जो रुतबा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इनका रहन सहन, इनकी बाकी के इनके जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी मतलब आकर्षक होती है। लेकिन उसमें कॉस्मेटिक या फिर बाकी की ये जो बातें हैं फैशन की वो देखी नहीं जाती। अब इसके पीछे ये भी हो सकता है कि ये थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, इस वजह से भी ये बात होगी। लेकिन बुद्धि से इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग ये जो कहावत है उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। आकलन शक्ति ग्रहण शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। थोड़े से इनका जो पूरा व्यक्तित्व है उससे ये आपको थोड़े आक्रामक लग सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो नक्षत्र अब तक आपको पता चला होगा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से तार्किक होते हैं, तर्क पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। मतलब दिन में इनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है और टाइम की जो कमिटमेंट होती है वो भी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। कई दफ़ा इन्हीं कारणों की वजह से इनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनसे थोड़े से दूरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि छोटी मोटी बातों को लेकर भी अगर कोई भी सामने वाला व्यक्ति अगर चूक जाता है तो उसके जो मतलब इनकी जो वाणी है वो तीखी हो जाती है। और इसी वजह से लोग जो है देखिए क्या होता है कि अगर आपका व्यक्तित्व या फिर अगर आपकी वाणी काफ़ी अच्छी हो तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। लेकिन दिखावा करना या फिर बड़ी बड़ी बातें करना या फिर शुगर कोटिंग वाली बातें करना, ये जो बातें हैं या फिर ये जो गुण हैं इस नक्षत्र की स्त्री में देखे नहीं जाते। और यही वजह है कि इर्द गिर्द के लोग हैं वो इनके ज़्यादा नहीं नज़दीक जाते, क्योंकि उनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डिसिप्लिन में चलने वाले होते हैं। लेकिन अगर आप इस नक्षत्र की स्त्री के अगर रिलेशनशिप में, तो पहली बात रिलेशनशिप में आने से पहले इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोच विचार करेंगे, आपके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे, देखेंगे कि आप ट्रस्टवर्दी हो और जैसे आप देख रहे हो उसी प्रकार से आप प्रत्यक्ष रूप में हो या नहीं, या फिर बहाना कर रहे हो या फिर अपनी तरह से कुछ अलग ही बात कर रहे हो। तो इसके बाद मतलब पूरी तरह से जानकारी लेंगे, थोड़ा समय लगे, उसके बाद इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रिलेशनशिप में आ सकती है। और रिलेशनशिप में आने के बाद आपको ये देखना होगा, क्योंकि आपको भी फिर जैसे मैंने कहा कि डिसिप्लिन में रहना होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपका रहन सहन किस प्रकार, आपकी सोच किस, आपके विचार क्या है, आपके डिसीजन क्या है, किस छोटी छोटी बातों पर भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपको सलाह देती रहेगी और उसी प्रकार से आपको चलना होगा। हालांकि शुरुआत में आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होते। लेकिन अगर यदि आप इसके ऊपर चलते हो तो आपके लिए कुछ अच्छा, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से पॉलिश कर देगी इस नक्षत्र की जो स्त्री है, तो वो बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और दूसरी जगह कभी कभी आपको लग सकता है कि तो इनके वाणी में थोड़ा सा तीखापन है, या फिर आपको ये भी लग सकता है कि इनमें इमोशन है ही नहीं। देखिए इमोशंस तो हर एक व्यक्ति में होते हैं, लेकिन इमोशंस ज़्यादा दिखाई नहीं देते या फिर इमोशंस के बारे में शो ऑफ नहीं किया जाता। अब अगर इनके आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेंगे और काफ़ी आगे तक बढ़ सकती है, प्रोवाइडेड आप जैसे भी हो, जो भी हो उसी प्रकार से अगर आपको खुद को प्रेजेंट करते हो, तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यदि इस नक्षत्र की स्त्री रूठ जाए, देखिए रूठ गई मतलब किसी बड़ी बात पर अगर रूठ गई तो वो मनाना करीबन कठिन होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है उनके जो विचार होते हैं काफ़ी इंडेप्थ होते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात हो जो कि बहुत बड़ी है तो अगर रूठ जाए तो मनाना करीबन कठिन होता है। अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये इनका मूलभूत ढांचा ही होता है। देखिए जैसे कि वृषभ राशि, मतलब अपने बातों पर कायम रहने वाली करीबन 4 राशियां हैं, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। तो कुंभ राशि इसमें इस पायदान में काफ़ी आगे तक जाती है। तो इस वजह से कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो अपने बातों पर अड़े रहते हैं और हमेशा के लिए वो एडजस्ट नहीं कर पाते। हालांकि वृषभ या फिर कई दफ़ा सिंह राशि के जो व्यक्ति है वो एडजस्ट कर भी पाएंगे, लेकिन वृश्चिक या फिर कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो एडजस्ट करना करीबन कठिन हो जाता है, मतलब एडजस्ट नहीं हो पाते। यदि भी छोटी मोटी कोई गलती है या फिर छोटी मोटी बातों पर अगर रूठ जाए तो आप अगर उनसे माफ़ी मांग लेते हो तो वो बात काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये इस राशि की जो महिला होती है वो मैच्योर्ड भी होती है। लेकिन कोई बड़ा मामला हो तो आप उनको मनाना करीबन कठिन हो जाता है। सिर्फ ये बाकी की जो बातें, 2 बातें आपको तो थोड़ा सा इनके बारे में एडजस्ट करनी होगी। एक तो इनका जो डिसिप्लिन नेचर होता है, दूसरा होता है जो तार्किक स्वभाव, और उससे आता है जो तीखी वाणी। तो उससे अगर आप ये करते हो, एडजस्ट करते हो, तो आपके लिए किसी
बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी रिलेशनशिप में हो। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो आप में बहुत अच्छा, आप में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखा जाएगा कि आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी आप में जो बदलाव आएगा वो आपको कहेंगे। तो ये बात होती है, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करने या फिर इनके साथ सहज रहना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो दोस्तों, ये था शतधर का जो नक्षत्र की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। उसी प्रकार इस नक्षत्र की स्त्री यदि रिलेशनशिप में है तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर नक्षत्र रिलेशनशिप में तो उनकी अपेक्षा क्या होती है, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।